नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी वन एप्लीकेशन कि जिसके अंदर मैं प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स को डेमोन्स्ट्रेट करूंगी विच आर रिलेटेड टू रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट एंड दिस एप्लीकेशन इज एप्लीकेशन नंबर 6 of your problem sheet. So let's start this application. So I have already designed one application. कैसे हम वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं वो तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही समझा दिया था, राइट? कि अगर आपको कोई वेबसाइट क्रिएट करनी है तो ये फाइल मेनू में जाके न्यू ऑप्शन में वेबसाइट, दैट इज द सेकंड ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप वेबसाइट सिलेक्ट करोगे आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। वो डायलॉग बॉक्स में से आपको लेफ्ट हैंड साइड पे से विजुअल बेसिक सिलेक्ट करना है। मिडल पेन में से आपको सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है, दैट इज एम्प्टी वेबसाइट, एंड बाय देन आपको वेब लोकेशन देनी है। अगर वो लोकेशन नहीं है तो आप यहाँ से ब्राउज भी कर सकते हो। Along with that you need to specify the website name over here, right? And you need to click on OK button. जैसे ही आप OK बटन के ऊपर क्लिक करोगे ऑब्वियसली आपको सिर्फ ये web.config फाइल मिलेगी, राइट? तो आपको एक्सप्लिसिटली आइटम्स आपकी वेबसाइट में ऐड करनी पड़ेगी। तो न्यू आइटम ऐड करने के लिए हमने देखा था दैट इज राइट क्लिक ऑन द वेबसाइट एंड द ऑप्शन दैट इज द थर्ड ऑप्शन, एड न्यू आइटम। जैसे ही आप एड न्यू आइटम करोगे अगेन द सेम प्रोसीजर। लेफ्ट हैंड पैनल में से आपको सिलेक्ट करना है विजुअल बेसिक, मिडल पैनल में से आपको अगर वेब पेज चाहिए तो फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है वेब फॉर्म। यहाँ पे आपको नेम स्पेसिफाई करना है एंड यू नीड टू क्लिक ऑन ऐड बटन, राइट? सो जैसे ही आप ऐड बटन क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे .vb के साथ साथ आपका डिजाइन पेज भी आपको मिल जाएगा, राइट? सो मैंने यहाँ पे डिजाइनिंग में सिर्फ 2 बटन्स रखे हैं, राइट? सो फर्स्ट बटन इज, मुझे फर्स्ट बटन का यूज करके गूगल के ऊपर रीडायरेक्ट करना है, राइट? एंड जो सेकंड बटन है उसका यूज करके मैं आपको रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को डेमोन्स्ट्रेट करूंगी। नाउ फर्स्ट बटन है उसकी आईडी प्रॉपर्टी मैंने अभी चेंज नहीं की है, आप प्रॉपर्टी विंडो में देख सकते हो वो बाय डिफॉल्ट बटन 1 ही है। मैंने सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज की है दैट इज रीडायरेक्ट टू गूगल। लाइकवाइज सेम मैंने सेकेंड बटन की भी आईडी प्रॉपर्टी चेंज नहीं की है, वो बटन 2 ही रहने दी है। एंड द थिंग इज दैट टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने सेट किया है रिक्वेस्ट प्रॉपर्टीज। सो आई हैव प्लेस्ड 2 buttons on this particular web page, right? ऑब्वियसली बटन्स है तो उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो मुझे ये फर्स्ट बटन की क्लिक इवेंट ओपन करनी है तो मैं उसके ऊपर डबल क्लिक करूंगी, राइट? तो हमें यहाँ पे .vb फाइल के अंदर हमें यहाँ पे .vb फाइल के अंदर, राइट, वो मिल जाएगी। इट इज ओवर हियर। बटन 1 की क्लिक इवेंट मुझे ये .vb फाइल के अंदर मिल गई। ऑब्वियसली ये डिफॉल्ट पेज है तो आप यहाँ पे क्लास का नेम देख सकते हो, इट इज डिफॉल्ट, राइट? जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, राइट? गुड। सो हमें ये फर्स्ट बटन के ऊपर क्या करना है, मुझे गूगल की वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट करना है, राइट? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सिंपल एक स्टेटमेंट लिखा है। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया कि अगर आपको कोई भी यूआरएल के ऊपर रीडायरेक्ट करना है तो आप रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की रीडायरेक्ट मेथड का यूज कर सकते हो, राइट? सो द सेम थिंग आई हैव यूज्ड ओवर हियर। मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट यूज किया एंड .रीडायरेक्ट, उसकी रीडायरेक्ट मेथड यूज की। विद इन पैरेंथेसिस डबल कोटेशन मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया दैट इज http://www.google.com बिकॉज एज आई हैव टोल्ड मुझे गूगल की वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट करना है। तो ऑब्वियसली रीडायरेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे रीडायरेक्ट मेथड का यूज करूंगी और वो रीडायरेक्ट मेथड कौन से ऑब्जेक्ट की है, दैट इज रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की है, राइट? तो अगर आपको कोई भी मेथड्स या फिर प्रॉपर्टीज का यूज करना है तो पहले वो ऑब्जेक्ट का नेम लिखो डॉट एंड उसके बाद आप यहाँ पे प्रॉपर्टी और मेथड उसका नेम लिख सकते हो एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हो, राइट? सो विद इन फर्स्ट बटन क्लिक इवेंट मुझे यहाँ पे सिंपल एक ही स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा बिकॉज मुझे एक ही टास्क वहां पे परफॉर्म करना है टू रीडायरेक्ट ऑन गूगल पेज, राइट? नाउ द सेकेंड बटन कि जिसका यूज करके मैं रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहती हूँ, तो ऑब्वियसली बटन 2 की क्लिक इवेंट के ऊपर मैंने वो सारे स्टेटमेंट्स लिखे होंगे। सो इट्स ओवर हियर, राइट? बटन 2 की क्लिक इवेंट यहाँ पे अवेलेबल है तो 1 बाय 1 हम सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे देख लेते हैं। तो आपको पता है कि हम कैसे वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, आपने VB.NET के अंदर पढ़ा है। वी नीड टू यूज डीम कीवर्ड, डीम वेरिएबल नेम एज डेटा टाइप।
तो मैंने यहाँ पे लिखा dim as string। अब मुझे क्या रिट्राइव करना है, यूजर का होस्ट एड्रेस रिट्राइव करना है, दैट इज यूजर के कंप्यूटर का आईपी एड्रेस मुझे चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे यूज किया रिक्वेस्ट डॉट यूजर होस्ट एड्रेस। सिर्फ मैं इतना लिखूंगी तो मुझे यूजर के कंप्यूटर का आईपी एड्रेस मिल जाएगा। आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ राइट मेथड ऑफ रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, मैंने वो वेरिएबल यहाँ पे लिख लिया, मतलब वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो मुझे राइट करनी है पेज के ऊपर, सो वो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी। एंड अलोंग विद दैट आई वांट न्यू लाइन, अगेन आई रिपीट, आई वांट लाइन ब्रेक, आप ऐसा भी कह सकते हो। तो लाइन ब्रेक HTML में कैसे होता है, ऑब्वियसली BR टैग का यूज करके लाइन ब्रेक होता है। एंड यू नीड टू रिमेंबर, आप यहाँ पे ASP.NET के अंदर डील कर रहे हैं, सो ASP.NET के अंदर HTML भी आता है, और पेज के ऊपर अगर आपको लाइन ब्रेक चाहिए, न्यू लाइन के अंदर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन राइट करनी है, तो आपको वहां पे BR टैग यूज करना पड़ेगा, राइट। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा डबल कोटेशन में, दैट इज एंगल ब्रैकेट स्लैश BR एंड एंगल ब्रैकेट ओवर। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने प्लस, दैट इज द कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर यहाँ पे यूज किया है। प्लस ऑपरेटर इसीलिए यहाँ पे वर्क करेगा बिकॉज S वो भी स्ट्रिंग डेटा टाइप का है, एंड यहाँ पे मैंने डबल कोटेशन में BR टैग लिखा है, वो भी स्ट्रिंग के अंदर है, इसीलिए मैं यहाँ पे कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर प्लस का यूज कर सकती हूँ, राइट। गुड। सो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की राइट मेथड के बारे में समझ में आ गया, एंड रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की यूजर होस्ट एड्रेस प्रॉपर्टी के बारे में समझ में आ गया, राइट। गुड। नाउ द सेकेंड, अगेन मुझे एक वेरिएबल चाहिए था, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा दैट इज dim as string इज इक्वल टू, अब मुझे एप्लीकेशन का पाथ रिक्वेस्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा रिक्वेस्ट डॉट एप्लीकेशन पाथ, राइट। और वो मुझे कहाँ पे स्टोर किया हुआ मिलेगा, ए वेरिएबल के अंदर स्टोर किया हुआ मिलेगा। नाउ द सेम प्रोसीजर, मुझे वो वैल्यू को पेज के ऊपर राइट करना है, तो मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की राइट मेथड का यूज किया विद इन पैरेंथेसिस, एज इट इज अ मेथड, तो हमें यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज करना पड़ेंगे, राइट। सो पैरेंथेसिस के अंदर मैंने वो वेरिएबल नेम लिख दिया, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर लिख दिया, एंड मैंने यहाँ पे लाइन ब्रेक यूज कर दिया, राइट। सो अगेन मेरे जो एप्लीकेशन का पाथ होगा वो मुझे पेज के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट, अब मुझे करंट एग्जीक्यूशन फाइल पाथ चाहिए, मतलब करंटली जो पेज एग्जीक्यूट हो रहा है उसका पाथ चाहिए। तो अगेन उसके रिलेटेड हमारे पास प्रॉपर्टी है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, सो वो मैंने यहाँ पे बी नेम का वेरिएबल क्रिएट किया ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप, उसके अंदर मैंने करंट एग्जीक्यूशन फाइल पाथ प्रॉपर्टी का यूज करके वो पाथ रिक्वेस्ट किया विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। एंड आफ्टर दैट अगेन आई वांट टू राइट दैट थिंग ऑन माय पेज, तो मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की राइट मेथड का यूज किया, विद इन पैरेंथेसिस मैंने यहाँ पे बी, दैट इज द वेरिएबल नेम, वो मैंने यहाँ पे यूज किया कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, एंड अगेन आई हैव कॉन्केटिनेटेड दैट BR टैग, राइट। गुड। नाउ आफ्टर दैट मुझे सिर्फ फाइल पाथ, मतलब मैं करंटली जो फाइल के ऊपर वर्क कर रही हूँ उसका पाथ चाहिए, राइट। तो अगेन सी वेरिएबल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप, एंड विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट मैंने फाइल पाथ प्रॉपर्टी का यूज करके वो पाथ की रिक्वेस्ट की, तो वो मुझे सी वेरिएबल के अंदर मिल जाएगा। नाउ अगेन विद द हेल्प ऑफ रिस्पॉन्स डॉट राइट मैंने वो सी वेरिएबल की वैल्यू राइट करने के लिए पैरेंथेसिस में वो वेरिएबल का नेम लिखा, प्लस ऑपरेटर दैट इज कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, एंड आफ्टर दैट अगेन मैंने BR टैग को कॉन्केटिनेट किया, राइट। Now I want to request method of HTTP protocol. So again, property is available within request object. So for that purpose मैंने यहाँ पे D variable create किया of string data type. Request object के अंदर जो HTTP method प्रॉपर्टी है उसका यूज करके वो मुझे मेथड रिट्राइव करके देगा, जो D वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। एंड आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ रिस्पॉन्स डॉट राइट मेथड मैंने यहाँ पे D वेरिएबल की वैल्यू पेज के ऊपर डिस्प्ले कर दी, एंड अगेन आई हैव कॉन्केटिनेटेड BR टैग, राइट। नाउ आई वांट टू रिट्राइव द वैल्यू ऑफ द ब्राउजर, राइट, कि यूजर करंटली कौन सा ब्राउजर यूज कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा मुझे ऐसा करना है कि अगर वो आई ब्राउजर यूज करना है तो उस हिसाब से मैसेज डिस्प्ले करना है, अगर वो कोई ब्राउजर यूज कर रहा है तो उसके हिसाब से मुझे मैसेज डिस्प्ले करना है। तो मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की ब्राउजर प्रॉपर्टी का यूज किया,
राइट एंड उसके अंदर मैंने वैल्यू चेक की कि IE दैट इज इंटरनेट एक्सप्लोरर वो ब्राउजर है कि नहीं है, राइट। सो इफ कंडीशन के अंदर ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, अगर मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर यूज कर रही होंगी तो, राइट फाइन। तो अगर मैं आई ब्राउजर यूज कर रही हूँ तो उसके अंदर मुझे सिर्फ मैसेज डिस्प्ले करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा दैट इज रिस्पॉन्स डॉट राइट यू आर यूजिंग आई, राइट। मुझे सिर्फ इतना मैसेज डिस्प्ले करना है एंड आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे br टैग को कॉन्केटिनेट कर दिया। लेकिन अगर यूजर आई ब्राउजर यूज नहीं कर रहा है तो मुझे उसे मैसेज डिस्प्ले करना है दैट यू आर यूजिंग सम अदर ब्राउजर। तो else पार्ट में अगेन विद द हेल्प ऑफ रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट राइट मेथड डबल कोटेशन में मैंने यहाँ पे जो मैसेज मुझे डिस्प्ले करना है वो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का यूज करके मैंने br टैग को कॉन्केटिनेट कर दिया, राइट। सो दिस इफ कंडीशन इज रिलेटेड टू द ब्राउजर, अगर मुझे डिटेक्ट करना है कि कौन सा ब्राउजर हम यूज कर रहे हैं, राइट, तो मैं इस हिसाब से उसके ऊपर ब्राउजर प्रॉपर्टी का यूज करके जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर अवेलेबल है मैं वर्क कर सकती हूँ, राइट। एंड आफ्टर दैट मुझे यूजर के कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, सी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की यूजर एजेंट प्रॉपर्टी का मैंने यहाँ पे यूज किया है, राइट। तो वो मुझे इंफॉर्मेशन पेज के ऊपर राइट करनी है। सो अगेन द सेम स्टेप, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की राइट मेथड का मैंने यूज किया एंड विद इन दैट आई हैव स्पेसिफाइड योर कंप्यूटर हैज द फॉलोइंग, मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो मुझे दिखाना है। एंड आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर दैट इज एम्परसेंड का यूज किया है एंड रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की यूजर एजेंट प्रॉपर्टी का यूज किया है, तो वो मुझे ऑटोमेटिक कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन रिट्राइव करके दे देगा। And with the help of plus, that is concatenation operator, again I have concatenated br tag, right? So students, with the help of this click event of the second button, मैंने यहाँ पे request object की सारी properties यहाँ पे demonstrate की है एंड along with that आप यहाँ पे response object की right method भी देख सकते हो। सो हमने रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की दो मेथड देखी, दैट इज राइट एंड रीडायरेक्ट एंड अलोंग विद दैट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की हमने सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट की है, राइट। नाउ मुझे क्या करना है, जब भी पेज लोड होता है, राइट, तो मुझे थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है, राइट। तो अब पेज लोड इवेंट में कैसे ओपन करूंगी, जैसे आप फॉर्म लोड इवेंट ओपन करते थे, लाइकवाइज हम यहाँ पे पेज लोड इवेंट ओपन करेंगे। फॉर्म लोड इवेंट हम कैसे ओपन करते थे VB.NET के अंदर, फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक करके। लाइकवाइज यहाँ पे मैं पेज के ऊपर डबल क्लिक करूंगी तो मुझे यहाँ पे पेज लोड इवेंट मिल जाएगी, राइट। एंड विद इन पेज लोड इवेंट मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल एक वेरिएबल क्रिएट किया दैट इज RO, जिसके अंदर मैंने डबल कोटेशन में स्पेसिफाई किया दैट इज रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, राइट। आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ राइट मेथड ऑफ रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट वो RO ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होगी वो मैंने पेज के ऊपर राइट कर दी एंड मैंने दूसरा भी यहाँ पे राइट किया दैट इज यूजिंग रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, राइट। वो भी मैंने एक और स्टेटमेंट यहाँ पे राइट किया। इन शॉर्ट आप डबल कोटेशन में कोई स्ट्रिंग स्पेसिफाई करके भी पेज के ऊपर राइट कर सकते हो एंड कोई वेरिएबल की वैल्यू भी आप पेज के ऊपर राइट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ राइट मेथड ऑफ रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, राइट फाइन। सो स्टूडेंट्स लेट्स डू वन थिंग, हम ये पेज को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की वो किस हिसाब से वर्क करेगी, राइट। कौन सी प्रॉपर्टी की कौन सी वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी। नाउ यू नीड टू रिमेम्बर, अभी आपको ये जो यहाँ पे सारी वैल्यूज मिलेगी वो मेरे कंप्यूटर की मिलेगी। अगेन आई रिपीट, आपको यहाँ पे जो भी वैल्यू मिलेगी वो मेरे कंप्यूटर की मिलेगी। क्यों मेरे कंप्यूटर की मिलेगी, बिकॉज ये जो वेबसाइट मैंने क्रिएट की है वो मेरे कंप्यूटर के ऊपर ही है एंड अलोंग विद दैट मैं एग्जीक्यूट भी उसे मेरे कंप्यूटर का यूज करके ही कर रही हूँ, राइट। सो एज यू आर एबल टू सी ओवर हियर इन द राइट बॉटम कॉर्नर ASP.NET डेवलपमेंट सर्वर, मतलब अभी टेम्पररी मेरे कंप्यूटर पे ही डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो चुका है एंड मेरा कंप्यूटर ही क्लाइंट मशीन है, इसीलिए आपको जो भी प्रॉपर्टीज की वैल्यू मिलेगी वो मेरे कंप्यूटर की मिलेगी, राइट गुड। सी यहाँ पे वो हमने लिखा था ना रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, राइट। सो वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है दिस with the help of this write method. After that
यहाँ पे मिल रहा है दैट इज यूजिंग रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, राइट। आप देख सकते हो यूजिंग रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, वो हमने यहाँ पे लिखा है। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो हमें ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट जो वेरिएबल की वैल्यू है एंड यूजिंग रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट जो हमने डबल कोटेशन में लिखा था वो सेम लाइन के अंदर आ रहा है, न्यू लाइन के अंदर नहीं आ रहा है। सो दिस इज द थिंग, क्यों मैंने वहां पे सब जगह पे बी आर टैग यूज किया है, बिकॉज हमें एक्सप्लिसिटली राइट मेथड को कहना पड़ेगा कि भैया यहाँ पे तुझे स्पेस देनी है या फिर आपको यहाँ पे बी आर टैग दैट इज न्यू लाइन चाहिए, वो एक्सप्लिसिटली मुझे राइट मेथड को बताना पड़ेगा, तो ही उस हिसाब से वो वर्क करेगी, राइट। ओके, अब हम एक काम करते हैं, रीडायरेक्ट टू गूगल के ऊपर मैं क्लिक करती हूँ। सो ऑब्वियसली वो मुझे गूगल के वेब पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करके दे देगा, सी। और ये हमने कैसे किया, विद द हेल्प ऑफ दिस रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट मेथड, मतलब रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की जो रीडायरेक्ट मेथड है उसका यूज करके हम ये गूगल के वेब पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर पाए, राइट। फाइन, बैक जाते हैं। अब हम ये रिक्वेस्ट प्रॉपर्टी जो बटन है उसके ऊपर मैं क्लिक करती हूँ, राइट। सी, जैसे ही मैंने ये रिक्वेस्ट प्रॉपर्टीज बटन है उसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो आपको यहाँ पे सारी वैल्यूज मिल रही है। सी, नाउ एज्यूम, हमने पहले ये ऑलरेडी राइट कर दी थी, दैट इज रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट एंड यूजिंग रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, ये दोनों वैल्यू हमने पहले से राइट कर दी थी और यहाँ पे मैंने कोई भी बी आर टैग यूज नहीं किया है, इसीलिए ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी की वैल्यू है दैट इज आईपी एड्रेस ऑफ माय कंप्यूटर, वो सेम लाइन के अंदर मुझे मिल रहा है। सी, 127.0.0.1, राइट, वो मुझे न्यू लाइन के अंदर नहीं मिल रहा है, राइट। सो लेट्स डू वन थिंग, हम यहाँ पे काम करते हैं, मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, मैं यहाँ पे कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का यूज करती हूँ एंड विद इन दैट मैं यहाँ पे बी आर टैग एम्बेड करके देख लेती हूँ। सेव किया एंड हमारे ये पेज को रिफ्रेश किया, राइट। सी, जैसे ही मैंने वहां पे बी आर टैग को एम्बेड किया यहाँ पे, राइट, नाउ यू आर एबल टू सी ये जो मेरा यूजर होस्ट एड्रेस है दैट इज द आईपी एड्रेस ऑफ माय कंप्यूटर, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दैट इज विद इन न्यू लाइन, बिकॉज यहाँ पे लाइन ब्रेक ऐड हो गया, राइट। फाइन, आफ्टर दैट हमने एप्लीकेशन पाथ प्रॉपर्टी का यूज किया है, तो उससे हमें हमारी एप्लीकेशन का पाथ मिलेगा, बट इट विल बी द वर्चुअल पाथ। स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि जब तक आप एक्सप्लिसिटली फिजिकल पाथ की रिक्वेस्ट नहीं करोगे विद द हेल्प ऑफ मैप पाथ मेथड कि जो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाई, तब तक आपको सारे पाथ जो भी मिलेंगे वो वर्चुअल पाथ ही मिलेंगे, राइट, फिजिकल पाथ नहीं मिलेंगे। और हमारे वेबसाइट का वर्चुअल पाथ है दैट इज स्लैश एंड आफ्टर दैट द नेम ऑफ माय वेबसाइट, दैट इज रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वेबसाइट की जो मैंने यहाँ पे क्रिएट की है, आप यहाँ पे सोल्यूशन एक्सप्लोरर में देख सकते हो, राइट। फाइन, आफ्टर दैट हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज की है दैट इज करंट एग्जीक्यूशन फाइल पाथ एंड फाइल पाथ। सो इट्स ओवर हियर, हमारी वेबसाइट के अंदर एक ही पेज है दैट इज डिफॉल्ट डॉट ASPX, मैं अभी एग्जीक्यूट भी डिफॉल्ट डॉट ASPX ही कर रही हूँ एंड वर्क भी मैं डिफॉल्ट डॉट ASPX पेज पे ही कर रही हूँ, तो इसीलिए मुझे दोनों में वैल्यू सेम मिलेगी, राइट। आफ्टर दैट हमने HTTP मेथड प्रॉपर्टी का यूज किया था, तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है दैट इज पोस्ट मेथड, राइट, पोस्ट मेथड यहाँ पे यूज हुई है एंड ये मेरा जो ब्राउजर है वो मोजिल्ला फायरफॉक्स है, आई नहीं है, तो ऑब्वियसली ये एल्स पार्ट में जो वैल्यू है वो डेमोन्स्ट्रेट हमें करके देगा, राइट। तो यू आर एबल टू सी ओवर हियर, सी यू आर यूजिंग सम अदर ब्राउजर बिकॉज ये मेरा ब्राउजर मोजिल्ला फायरफॉक्स है। एंड आफ्टर दैट सी ओवर हियर, यहाँ पे आपको मेरे कंप्यूटर की सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, राइट। मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रही हूँ, उसके ऊपर गेको नाम की एप्लीकेशन भी है, फायरफॉक्स यूज कर रही हूँ, उसका वर्जन ये है, राइट। मीन्स मुझे ASP.NET को जो इंफॉर्मेशन की जरूरत है उसके हिसाब से कंप्यूटर की सारी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे आप देख सकते हो एंड इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस यूजर एजेंट प्रॉपर्टी, राइट, कि जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ अवेलेबल है, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि आप कैसे रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स को आप यूज कर सकते हो, राइट। सो स्टूडेंट्स, आई हैव डेमोन्स्ट्रेटेड application number 6 of your problem sheet.
राइट कि जिसके अंदर मैंने वहां पे जो आपको प्रॉब्लम शीट दी है उसके अंदर यही क्वेश्चन है, दैट इज क्रिएट एन एप्लीकेशन टू डेमोन्स्ट्रेट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, राइट। सो ये एप्लीकेशन यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है, राइट। सो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स हमारे कंप्लीट होते हैं, दैट इज रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, फाइन। सो लेट्स डू वन थिंग, अनदर टॉपिक इज सर्वर ऑब्जेक्ट, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में मैंने जो आपको पढ़ाया दैट इज रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट एंड वो एप्लीकेशन। अगर उसमें कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, एंड आफ्टर दैट वी विल एंड अवर लेक्चर।